जिससे नहीं पट रही है या जिससे इतना अच्छा प्रेम व्यवहार नहीं है, उसके बगल में बैठोगे तो क्या होगा, एक दूसरे धक्का मारते मारते प्रेम हो जाएगा। सत्यता क्या है? देखो, ज्ञान क्या है? आप कितना भी ज्ञान पढ़ लो, सुन लो, कुछ कर लो, लेकिन अगर आपके मन में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, प्रफुल्लता नहीं आ रही है, चेहरा आपका कमल का खिला नहीं है, तो ज्ञान सब बेकार है। और कभी आप इस बात को अनुभव कर लेना, देख लेना, ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहा आपको, जब कभी आपकी किसी से खटपट होगी, किसी को आप पसंद नहीं करते हो, किसी से आप बदला लेना चाहते हो, आपका चेहरा हमेशा खिंचा हुआ रहेगा, तनाव में रहेगा। और जब आपको किसी से कोई द्वेष नहीं है, सबसे प्रेम है, तो उस समय आपका चेहरा एकदम बिल्कुल कमल का खिला रहेगा। प्रेम और द्वेष का मतलब क्या है? अगर किसी के प्रति आपका कोई भाव नहीं है, तभी प्रेम है। प्रेम मतलब नहीं होता एक नंबर गले लपटे हम, या दिन भर साथ में रहे, खाए पिए उठे बैठे, ऐसा नहीं। प्रेम मतलब होता है कि उसके प्रति आपके मन में कोई गलत विचार ना आए। अब आप देखो, जो आपके कर्म प्राणी हैं, जिनको आप जानते हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, उन्हीं के साथ में या तो आपका मोह है या द्वेष है। इलाहाबाद में, प्रयागराज में इतने लोग रहते हैं, लाखों लोग, उनसे तो आपका किसी द्वेष नहीं है। जिनको आप नहीं जानते हो, सड़क पर इतने लोग चलते हैं, या यहाँ पर भी जिनसे आपका परिचय नहीं है, आप नहीं जानते, तो उनसे ना आपका द्वेष है ना आपका मोह है। जिससे आपका परिचय है, उसी से आपका या तो मोह है या द्वेष है। ऐसा क्यों? बोला नहीं, हर चीज की गहराई में जाओ। जब गहराई में जाओगे तो आपको हीरे मोती मिलेंगे। आपका जिससे परिचय है, जो आपके कर्म प्राणी है, उन्हीं से ही आपका मोह और द्वेष क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो आपका परिचित है, आपके कर्म प्राणी है, उन्हीं से आपके मन में कुछ न कुछ अपेक्षा होती है, कुछ न कुछ अपेक्षा, कोई न कोई चाहत होगी उससे। अगर मेरा पति है तो हम जो कहें मेरा कहना माने। हर पत्नी को होता, जो हम कहें मेरा कहना मानो, चाहे जो कहें। और पति को ये अपेक्षा होती है कि हम पत्नी जो कहना माने। और जब उसी में कोई कहना नहीं मानता, तो जो मोह है, मोह द्वेष से बदल जाता है। इसी तरह बेटे से, इसी तरह भाई से, इसी देवर से, देवराई से, जेठानी से, जो भी कर्म प्राणी आपके मिले हैं, कभी आपने महसूस किया कर्म प्राणी क्यों मिले हैं? अरे, जिनके साथ में आप जैसा चल के आए थे पिछले जन्म में, वही इस जन्म में आपको कर्म प्राणी मिले। जिनके साथ आपने बड़ी सेवा की थी, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, और चाहे बेटे के रूप में हो, चाहे भाई है, चाहे देवर, किसी रूप में हो, वो किसी न किसी रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं। और जिसके साथ आप उल्टा चल के आए थे, आज उल्टा चल रहे हैं। अगर ये बात आप महसूस कर लो, तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। हमें दुखी काहे होते हैं? मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो तुरंत याद कर लेना, जब तुम उसके बेटे थे तो तुम भी कहना नहीं माने थे, आज वो कहना नहीं मान रहा है। ये हमने अपनी आंखों में देखा है। एक पुत्र अपने पिता को मार रहा था। हम एकाएक पहुंच गए, सत्संग परिवार के थे, तो हमने बोला कि क्यों मार रहे तुम? तो कहे गुरु जी आप मत बोलिए। हमको कहा क्या बात है?
कि हमको बचपन में बहुत मारी सही है। हमको बचपन में हम जब इससे कहते थे कि 1 रुपये दे दो जलेबी खाने के लिए, तो एक पटाखा मारता था, ले जलेबी। तो आज हम इसको ठीक करेंगे। हमने कहा देखो, जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा यहीं पर, चाहे अभी कभी मिले और चाहे आपको वो जो है 20 साल बाद मिलेगा यहीं पर। इसीलिए बोला गया है जो बोगे सो काटोगे। हम बोते समय ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं और ये बात बोल देते हैं जनरली। हमने तो अपने होश में कभी गलत काम नहीं किया, तुमने अपने होश में नहीं किया, जानकारी में जानबूझ के नहीं किया, लेकिन तुम डलैया लेके जा रहे हो और डलैया में कहीं छेद है तो उसमें बीज जो गिरते जा रहे रास्ते भर, तो रास्ते भर जहाँ जहाँ बीज गिरेंगे वहाँ तो पौधे निकलेंगे ना। इसी तरीके से तुम अपने कर्मों की गठरी लेके जा रहे हो और वो जो है उसमें से रास्ते भर कर्म गिर रहे हैं। अब कहो हमने तो किसी का कोई गलत कर्म नहीं किया, ये तुम्हारी लापरवाही है। इसलिए कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कभी भी आप की जब सावधानी हटेगी तभी आप दुर्घटना होगी। और यह दुर्घटना कब होती है? दूसरा कारण क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग जानता हूँ, बहुत अच्छी ड्राइविंग जानता हूँ हैं, और देखो मैं जो हूँ मैं गाना भी सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, पता लगा भजन का उसको तुम रिमोट ठीक कर तभी गाड़ी लगी लड़ाई किसी से। तो कई बोला कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस, जब तक आप मंजिल प्राप्त न कर लो, कभी भी हिम्मत सोचना वहाँ पहुँच गए। मंजिल प्राप्त करने के 1 कदम पहले भी आप गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। चाहे पढ़ाई में, चाहे खेल में, चाहे सत्संग में, चाहे व्यापार में। व्यापार में भी जो लोग बर्बाद हो जाते हैं वो बर्बाद कब होते हैं? जब उन्होंने मेहनत बहुत की, बड़ी मेहनत से दुकान जमाई, और जब दुकान जम गई तो उसके बाद में उनको गलत फहमी हो जाती है कि दुकान मेरी बड़ी दौड़ रही, अब से दौड़ भी करेगी, चाहे आप बैठे चाहे ना बैठे। फिर वो क्या करता है? लापरवाही में बैठना बंद कर देता है, बैठने बंद कर देता है। अरे हमारे देख रहे नौकर चाकर, हमारे स्टाफ देख रहा है। होता क्या है, जो व्यक्ति आपके यहाँ पर अभी 10 बार आता था, आपसे बात करता था, प्लीज होता था कि भाई मालिक से बात किया, और वो मान ले जाता था। जब अब वो दोबारा आ रहा है, आपसे मुलाकात नहीं हो रही है, और नौकर से वो बातचीत करके ले चला जाता है। वो 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, तीसरी बार से आना बंद कर देगा। होता क्या है, जब एक एक कस्टमर आना कम करते हैं तो पता नहीं, आराम पे ठीक जिसको लेना वो लेगा, हम गरज नहीं है। लेकिन वही जब एक क्या होता है, एक एक करके जब पता लगा, एक एक करके 11 हो गए, तब पता लगा दुकानदारी ठप। तब वो सोचता नहीं क्या हो गया। तो बोला जब गाड़ी चल रही है तो उसमें आपको सिर्फ हैंडल संभालना है, और जब गाड़ी पटरी से उतर गई तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको गाड़ी को पटरी पर लाना पड़ेगा, उसके लिए फिर पहले जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कभी भी किसी भी चीज़ में, चाहे ज्ञान में, चाहे व्यापार में, चाहे घर में भी हम देखा लापरवाही होती है। बच्चों को जो है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको इतना दुलार प्यार, इतना सिर पर चढ़ा लेते हैं, जो मांगता है सब दे देते हैं। और वही जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, टीन एज हो जाता है, तो उस समय उसकी मांग डिमांड पूरी बिल्कुल नहीं करते, बल्कि उसको डांटते हैं। अरे बच्चा चाहे छोटा हो चाहे टीन एज का हो, अगर उसने कोई कार्य गलत किया है तो उसको आपको समझाना चाहिए तुरंत, उसमें दुलार प्यार नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसके गलत करने पर दुलार प्यार किया तो समझेगा हमने अच्छा काम किया, तभी दुलार प्यार कर रहे हैं। और वो बढ़ता जाता है, और जब बढ़ता जाता है होता क्या है, जब वो पौधे से मोटा तना हो जाता है तब उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं।
तो पौधा जिसमें आप लगाते हैं और मुड़ता है, किसी तरफ झुकता है, तो उसको आप एक डंडी खोस करके बांध दिए तो सीधा हो जाएगा। और वही जब तना हो गया, मोटा हो गया, अब उसको सीधा करो, तना टूट जाएगा, सीधा नहीं होगा। इसीलिए आप देख लो, जो बच्चे टीन ईयर्स हो जाते हैं, टीन ईयर्स क्या है? टीन ईयर्स होती है 13 से लेकर के 19 तक, 13 से 19 तक होती है टीन ईयर्स। इनके में टीन लगा होता है, हर बात में टीन। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अब टीन हट जाएगा 20 में। तो जब टीन माने बड़ी जल्दी गर्म होना, आप टीन को अग्नि में रखो, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो उस समय उस गर्माहट में जब आ जाते हैं, उस समय आप शक्ति करते हो। उस शक्ति करने में लड़के बच्चे क्या होते हैं, कोई भाग जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई गलत रास्ता पकड़ लेता है। उस समय उनको बहुत ही संभालने की आवश्यकता होती है, उस समय उनको बहुत प्यार देने की आवश्यकता होती है। क्यों? उस समय वो कुछ भी आगे पीछे नहीं सोचते। टीन ईयर्स के बच्चे, 13 से लेकर 19 साल तक बच्चे, वो बिल्कुल नहीं सोचते मेरा क्या होगा। वो बड़ा बोल्ड स्टेप उठा लेते हैं, चाहे वो सुसाइड कर लें, चाहे वो घर से भाग जाए, चाहे वो जो मन में आता है कर लेते हैं। तो कभी भी जब बच्चों की टीन ईयर्स हो तो उनको बहुत प्यार करो, उनको इतना प्यार करो कि वो तुम्हारे प्यार में गल जाए, प्यार में झुक जाए। एकमात्र उपाय है, बाकी आप सोचो उस समय उनको आप जो है रंगबाजी से मार के, पीट के, डरा के, धमका के कुछ भी कर लो, उसमें नहीं सुधर पाएंगे। और यही सबसे बड़ी भूल होती है पेरेंट्स की। सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जब बच्चा जब छोटा होता है तो अपने धन दौलत कमाने में लगता है। बच्चा छोटा भी चिंता नहीं ना लगे धन दौलत कमाने। बच्चे को शुरू से ही अगर आप उसको सत्संग राह दिखा दिया, यहाँ गुरु के वचन सुने उसने, आपने उसको जो है सही मार्ग दिखाया, तो उससे क्या है, वो धीरे धीरे वो सही मार्ग पर चलने लगेंगे। जब वो गलत मार्ग पकड़ते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, उस समय आप बोलते नहीं, आप कुछ उसमें कुछ नहीं कहते आप। और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो आप चाहते तक सुधर जाए, उस समय नहीं सुधरेगा। तो इसलिए सत्संग का मतलब ही नहीं होता है कि आप अपने घर परिवार को टोटल इग्नोर कर दो। बहुत से लोगों को देखते हैं, पता लगता है कि सुबह से लेके रात तक सिर्फ पता लगा कोई काम में सत्संग लिए इधर जा रहे, वहाँ जा रहे, घूम रहे, फिरने। गलत है ये। पहले घर की लाइट बनो, उसके बाद मोहल्ले की लाइट बनो, उसके बाद अपने शहर की लाइट बनो, और तब आप पूरे हिंदुस्तान की लाइट बनो, उसके बाद पूरे वर्ल्ड की लाइट बनो। मना कहा है, लेकिन आप घर वालों को टोटल इग्नोर कर दो। घर में तो आपको अपना गुस्सा दिखाओ, मारपीट दिखाओ, और बाहर आप बड़े प्यार से बात करो। तो फिर ऐसा दोहरी नीति चलने पर क्या होगा, आप कभी प्रसन्नचित नहीं रह सकते। मन में आपके हमेशा उथल पुथल होगी। क्यों? घर वालों से आपकी खटपट रहेगी। भाई घूम फिर करके चाहे दिन भर कितना घूमो, घूम फिर करके आना तो अपने बिल्ली में है, और जब अपने बिल में आना है तो गुरुजी बोलते हैं कि कैसा भी सांप चलता टेढ़ा मेढ़ा, सांप चलता हमेशा टेढ़ा लहरा मार के, लेकिन अपने जब बिल में आता है सीधा जाता है। तो अपने बिल में जाओ, तो घर में जाओ तो तुम सीधे हो जाओ, वहाँ होम मिनिस्ट्री से ना खड़ो तुम। जैसे एक जज साहब थे, वो हर बात में अपना डंडा पटकते थे, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। आदत पड़ी थी उनकी आदत पड़ी थी, और वो उन्होंने समझा, घड़ी में उन्होंने डंडा पटका तो पत्नी का बेलन दिखा कि नहीं, ये डंडा पटक रहे हो, ये तुम्हारा कोड नहीं ना, ये घर है। तो इसलिए घर में मिल के रहो, घर में नहीं अपनी पोस्ट को दिखाओ। तुम्हारी पोस्ट जहाँ पर वहाँ के लिए हो। घर में अपने, अगर आप पिता भी हो तो आप पत्नी भी हो, पति भी हो, पिता, और तुम्हारे जो है घर के आप जो है मुखिया भी हो, तो आप बच्चों के साथ में पिता का रोल अदा करो, पत्नी के साथ में पति रोल अदा करो,
अपने माँ बाप के साथ अपने पुत्र का रोल अदा करो, ये नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि आप, ये एक रंग मंच ये भी है। जैसे पिक्चर है, पिक्चर में हीरो है, हीरोइन है, विलियन है, सब हैं, वो अपने अपने पार्ट्स को करते हैं। इसी तरीके से परमात्मा डायरेक्टर है, उसने पिक्चर बनाई है। अब पिक्चर आपकी हर एक की फैमिली की पिक्चर अलग है। अब हर एक पिक्चर अलग है। किसी के घर में देखो, सुबह सुबह उठी करके पत्नी जो है अपना जो है लेकर झाड़ू पोछा लेकर चलो ये करो सबको डायरेक्ट करती है और पूरे घर में सबको हुक्म चलाती है। और एक घर में ऐसा है, पता लगा पत्नी बिस्तर में लेटी है और पति चाय लेके पहुंचता, प्रिय चाय पी लो। तो ये तो जैसा हम करके आए हैं वैसा हमको मिल रहा है। तो ऐसे में भूल के भी अपने भाग्य को कोसो नहीं कि हमारे भाग्य में ही लिखा है, नहीं। कभी भी जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो ये जान लेना ये तुम्हारे ही द्वारा क्रिएट की हुई है। जो भी तुम्हारे पास पिक्चर आ जा रही है वो तुम्हारे ही द्वारा क्रिएट की हुई है। गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में बोला है, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट दम। ट्रबल्स, कठिनाई, परेशानी तुम्हारे पास में आ नहीं सकती यदि तुम उसको निमंत्रण न दो। हम सोचते हैं कि दुनिया में कौन ऐसा बेवकूफ़ आदमी होगा जो भगवान को निमंत्रण देगा, परेशानी भेजो। तुम परेशानी का निमंत्रण कैसे देते हो? तुम तो देते हो बड़ी खुशी खुशी हमें ये मिल जाए। तुम जानते नहीं उसके पीछे क्या परेशानी है। जैसे एज एग्जाम्पल, अब तुमने बच्चे के मुंह में, बच्चा है अभी 15 साल का, लेकिन अच्छा खाता पीता घर का है, तो लगता है अब 20 साल का है, अच्छा तंदुरुस्त है। अब उसने, पापा हम तो मोटरसाइकिल लेंगे, बुलेट, हमारे ऊपर ही जस्ती है। अब आप उसको कहते हो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, जो कहो दिला देंगे। अब तुमने उसको दिला दिया। अब दिला दिया, अब उसके बाद में उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग टूटी, दोषी कौन है? दोषी तो माँ बाप हैं। अरे 15 साल का बच्चा है, 18 साल पहले लाइसेंस नहीं बनता है, उसको तुम समझा सकते हो बेटा, है 18 साल पहले तुम्हारा लाइसेंस नहीं बन सकता, तुमको हम दिला देंगे, तो कल को कहीं भी तुम गाड़ी लेके जाओगे तो तुम पकड़ सकते हो, तुमको पुलिस पकड़ सकती है, इसलिए 18 साल के होगे तब तुमको दिला देंगे। और उसको आपने कार दिला दी, स्कूटर दिला दी, अब आप मोटरसाइकिल दिला दिया आपने, तो मोटरसाइकिल तो है ही औरंगबाजी वाली, जहाँ उस पर बैठा उसको औरंगबाजी शुरू हो जाएगी दिखाना। और होगा क्या, वो जितनी तेज भगाओ बुलेट उतनी तेज, और उसकी आवाज़ अब बढ़िया आती है, और तेज भगाओ। अभी तो 150 कम नहीं, 180 करो, 180 में लहरा मार के, और उसमें लहरा मारने लगता है फिर वो, और उसी लहरे में जरा चूका चला गया, तो परेशानी किसने मोल ली? तो कभी भूल के भी भगवान को नहीं कोसना, भगवान तुमने मुझको ये परेशानी दी, भगवान ने कोई परेशानी नहीं दी है। भगवान एक शक्ति है, वो शक्ति कुछ नहीं करती। जैसे चुंबक, अब चुंबक रखा है यहाँ पर है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन जो उसके पास में लोहा वो खिंच के आ जाता है। क्रिया होती है उसमें, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, शक्ति में कोई क्रिया नहीं होती है। तो जब आप भी अपने को वो शक्ति मान लोगे, मैं वो शक्ति हूं, तो आप में कोई क्रिया नहीं होगी। आप अपने को जब जीव मानते हो तभी आपके अंदर क्रिया होती है, तभी आपके अंदर कुछ अनुभूत होती है सुख दुख की, तभी आपको अनुभूत होती है मान अपमान की, तभी आपको अनुभूत होती है लाभान की। चुंबक में किसी प्रकार की कोई क्रिया होती है, करंट में किसी प्रकार की कोई क्रिया होती है। अभी लाइट जल रही है, तो लाइट जल रही है तो रॉड जल रहा है, लाइट बंद हो तो रॉड बंद हो जाएगा। माइक चल रहा है, माइक बंद हो जाएगा, लेकिन माइक बंद होने के बाद भी करंट तो आ रहा है। तो आप अपने को वही शक्ति फील करो।
और वो शक्ति जब फील करोगे तो फिर आपके अंदर में वो गुण आने लगेंगे। जब आप शक्ति फील करोगे तो वही शक्ति आपके अंदर आने लगेगी। भगवान की वाणी में क्या सुनते हो भाई आप लोग? उसमें साफ साफ नहीं बोला है एज यू थिंक यू बिकम। तुम दिन भर सोचते क्या हो? आप दिन भर सोचते हो मैं पापा हूं, मैं मम्मी हूं, मैं जेठानी हूं, मैं दौरानी हूं, मैं इनका बाबा हूं, मैं इनका पोता हूं। तुम ये सोचते हो। जब भी आप जीव बनोगे और जो बनोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। जैसे अगर आपने पत्नी देखा तो वासना आप अंदर उत्पन्न होगी, आपने पुत्र देखा तो मोह उत्पन्न होगा। तो आप पुत्र काहे देखते हो, पत्नी काहे देखते हो, पति काहे देखते हो, भगवान क्या नहीं देखते? जबकि सत्यता ये भगवान है, न वो पुत्र है, न पत्नी है, न पति है। सत्यता ये है भगवान। लेकिन ये चम की दृष्टि जो है हमारी, वो चमड़ा देखती है। गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ। जब गुरुमुख से मेरा नया जन्म होता है तो गुरु हमें देता है ब्रह्म दृष्टि, और ब्रह्म दृष्टि देता है और कहता है सब में ब्रह्मी ब्रह्म देखो। और ये चीज शुरुआत कहाँ से होगी? ये शुरुआत, सही शुरुआत क्या है? अपने से होगी। जब सबसे पहले आप अपने में देखोगे मैं वो ब्रह्म हूं, तब आप दूसरे में देख सकते हो, अन्यथा नहीं देख सकते। मैं तो जीव हूं और मैं इनके में ब्रह्म देख रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं। जैसे पुत्र क्या जाने पिता के जन्म। अब पुत्र से पूछो मेरे पिता का पैदा भर है, अरे पुत्र दुनिया में नहीं तो क्या बताएगा? आप पुत्र से पूछो तुम्हारे पिता की शादी में पिता घोड़ी पर बैठ के आए थे कि घोड़े पर? नहीं, अगर जैसे घोड़ी होता है तो घोड़ी आएंगे तो गधी होगा, गधा नहीं होगा। तो यहां पर आप ये देखो कि आप बार बार क्यों आ जाते हो जीवाओं में, जबकि सत्यता यही है कि आप हो ब्रह्म। आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा कार आत्मा देखेगा, जीव जीव देखेगा। तो अपने में पहले, अब फिर बात आई घूम फिर करके, घूम फिर बात क्या आई? अपने में आप आत्मा ब्रह्म परमात्मा कब देखोगे? जब अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम ने परमात्मा, वो परमात्मा आपको तभी दिखेगा जब आप अपने मन की सफाई करोगे। मन की तुलना किससे की गई है? दर्पण से। अब शीशे के आगे अगर शीशे में उसमें कालिक पुती हो तो अपना आप चेहरा देख सकते हो? शीशा एकदम दर्पण साफ होगा तब आपको चेहरा दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है अपने मन की करो सफाई। इस मन में जो लोगों के प्रति राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत भरी है। कोई की तरक्की को देख ही नहीं पाता, कोई की तारीफ को सुन नहीं पाता। किसी को तारीफ कोई कर रहा है और उससे को हाँ इसकी तारीफ करें बहुत बढ़िया, अरे तुम्हें क्या पता, अरे कितना वो है, हम जाने के 420 है, हमें पता है कितनी चट्टाई है, तुम्हें नहीं पता, बड़ी चुप्पी है वो। जब किसी के लिए कोई बात बोलो भाई नहीं तो बहुत उदार चित्त है, बड़ा अच्छा भजन गाते, अरे आपको क्या पता, आप तो इसलिए सीधे साधे, हम जाएंगे तो कितनी फुटपटिया है। मतलब जैसे दोष दृष्टि, अपनी दोष दृष्टि को हटाओ, हर एक के गुण देखने की कोशिश करो। जब गुण ग्राहक दृष्टि रखोगे तो आपके मन में प्रसन्नता होगी। और जब आप कमी देखोगे, बोला कमी क्या है? ये कामना की निशानी है। कोई ना कोई कामना तो अंदर है, लोग हमें अच्छा समझें, अगले को अच्छा है, बड़ा बढ़िया है, तो उसकी तारीफ नहीं सकते, तुम्हें क्या पता। तो क्योंकि दो दृष्टि है। अगर आप अपने गुण ग्राहक दृष्टि बना लोगे तो आपके अंदर में आनंद की प्राप्ति होगी। और
हर कोई अपने मन में आनंद चाहता है, शांति चाहता है, प्रफुल्लता चाहता है। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं शांत हूँ, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे को खटपट हो। लेकिन कर्म करते हो तुम ऐसे और कहते तो शांति हो जाए। फिर बात आती है ना, जब कहावत है चलनी में दूध दो कर्म करो, अब भैंस का दूध तुम बाल्टी में दो कि चलनी में डूबो। अब भैंस का दूध अगर तुम चलनी में डूबो तो कहाँ ठहरेगा, सब नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए कहा कि चलनी में दूध दो है और कर्म करो, देखो दूध जो ठहरता नहीं ना, तब बह हुआ। अरे चलनी में दूध तो बहेगा ही। तो इसलिए जीवन में जो गुरु कहे, गुरु की बात मानते जाओ। इसलिए कहा जाता है मन मत डुबोए और गुरु मत तारे। हे मन, मेरे मन, चलना गुरु के इशारे। और जो भी आज तक गुरु के इशारे पर चला है, आप एक व्यक्ति दुनिया में हमको लाके दिखा दो गुरु के इशारे पर चला हो और वो मंजिल प्राप्त न कर पाया हो। गुरु के इशारे पर चला हो और उसका घर स्वर्ग न हो गया हो। गुरु के इशारे चला हो और उसके अंदर में एवर लास्टिंग हैप्पीनेस ना आ गई हो। तो इसलिए सबसे सरल में सरल साधन है गुरु के इशारे पे चलें तो हमको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। आगे अमित भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, आज जो वाणी चल रही थी वो कर्मों पे चल रही थी। तो गुरुजी ने बोला है, कहा है कि नित नित नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। और फिर उसके बाद बोला है कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। ये कर्मों की गति ऐसी है कि तुम ये जान लो कि तुमको भोगना तो पड़ेगा, बिना भोगे तुम बच नहीं पाओगे। जैसे एक बार एक राजा ने एक यज्ञ कराया और यज्ञ में बहुत सारे संतों को बुलाया। अब उसी समय जब हलवाई खाना बना रहा था तो एक चील ऊपर उड़ रही थी और उसने जमीन पर एक सर्प को देखा और उसने उस सर्प को अपने मुख में दबोच लिया और दबोच करके जहाँ पर खाना बन रहा था वहीं से उड़ते हुए जाने लगा। क्या हुआ? सर्प का विष उस भोजन में जा गिरा और जो हलवाई ने खाना बनाया और उस खाने को जब भक्तों को खिलाया तो सारे संत मारे गए। अब बताओ कि इसका जो दंड है वो किसको मिलेगा? जो इसकी चर्चा करेगा, बार बार सबसे बताएगा कि आई। देखिए, भगवान ने बोला, कहा इसका दोषी न सर्प होगा जबकि विष उसका था, इसका दोषी न चील होगा, इसका दोषी न वो हलवाई होगा जिसने भोजन तैयार किया, इसका दोषी होगा राजा जिसने इस आयोजन को किया। क्यों? क्योंकि पहले के समय में प्रथा होती थी कि राजा को भोजन खिलाने के पहले उसको चखा जाता था, उसके बाद ही राजा को दिया जाता था। अब राजा ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया लेकिन उसके बाद भी उस भोजन को पहले नहीं चखा। इसीलिए गुरुजी ने जैसे भी बात चली ना कि डलैया में छेद है और बीज गिरते जा रहे हैं, तो उसका दोषी कौन होगा? इसीलिए कर्मों की सावधानी बोली गई है। नित नित नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। पहले तो हम लोग समझते थे कि केवल तन से ही कर्म बनते हैं। ये तो जब गुरु की शरण में आए तब पता चला कि मन से भी किसी के लिए बुरा मत सोचना।
अगर मन में भी किसी के प्रति संकल्प बुरा कर लिया तो उसका भी परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। आप सोचो, इसीलिए बोला गया है कि जो मनुष्य की योनि है ये कर्मवान योनि है। बाकी जितनी योनियां हैं वो कौन सी हैं? वो भोगवान योनि है। सांप किसी को काटता है तो उसका कोई कर्म नहीं बनता, कुत्ता किसी को काटता है तो उसका कोई कर्म नहीं बनता, बैल किसी को सींग मार देता है तो उसका भी कोई कर्म नहीं बनता, लेकिन मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसका कर्म बनता है और बिना भोगे छूट नहीं पाता है। आप देख लो, गुरु जी ने बोला अजहू कुछ बिगड़ो नहीं, जो हो गया कोई बात नहीं। अज्ञानता में हो गया, नहीं जानते थे, लेकिन अब तो जान गए हो, अब तो कर्म मत बनाओ। इस इतना जानने के बाद, इतना पुरुषार्थ करने के बाद, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी आप देखो अनायास तब भी कर्म बनते कि नहीं बनते। आज भी वैराग्य नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों? क्योंकि अपने साथ पुरुषार्थ नहीं कर रहे, अपनी वैल्यू नहीं कर रहे। आप देख लो, भगवान ने बोला कहा अपनी वैल्यू तुम्हारे अपने हाथ में है। 4 प्रकार के जिज्ञासुओं की अवस्था बताई है। कहा पहला कौन सा होता है? जो एक कान से गुरु की वाणी को सुनता है और दूसरे कान से उसको निकाल देता है। कहा उसकी वैल्यू है 100 रुपया। दूसरा, कान से सुनता है और मुख से निकाल देता है, जहां बैठेगा बड़बड़ 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 कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, उसकी वैल्यू है 500 रुपया। तीसरा है कान से सुनता है और हृदय में ले जाता है, किसी को बताता नहीं है, बहुत स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने आनंद के लिए जीता है, उसकी वैल्यू है 1000 रुपये। और एक वो जिज्ञासु है जो गुरु की वाणी को मनमना भाव से एज इट इज अपने जीवन में उतार लेता है और जहां कहीं भी उसको महसूस होता है कि यहां पर गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है, वहां उसको दे देता है। तो वो क्या हो जाता है? वो अनमोल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर बैठे समस्त लोग जितने भी सत्संग में आते हो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे हाथ में है। चाहे 100 रुपए वैल्यू के व्यक्ति बन जाओ, चाहे 500 के बन जाओ, चाहे 1000 के बन जाओ, और चाहे गुरु के नवरत्न बन जाओ। देख लो आज जो नवरत्न हैं तो वो अनमोल रतन है कि नहीं है? जहां जा रहे हैं मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। अभी सबने अपना अनुभव बोला कि नहीं बोला? आप सोचो, दुनिया में कहीं इतना मान आज तक मिला क्या? कहीं लोगों ने इतने पल को बैठाया क्या? कहीं लोगों ने तुम्हारी वाणी के लिए इतनी जिज्ञासा दिखाई क्या? बता दो जरा। तुम्हारे ससुर ने भी कभी तुम्हारी आरती नहीं उतारी होगी। यही कहा होगा तुमको भारती दे दी, खुश रहो। आप सोचो, इसके बाद भी वैराग्य नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है, गुरुजी ने बोला ना, कहा 100 जूता खाए तमाशा घुसकर देखन जाए। देख लो, और जब नहीं मानते हो तो फिर मुंह की खा के आते हो। देखो आप, आज भी होता है, जब जब बुद्धि चलाते हो तो मार खा के वापस यहीं आते हो। देखा है मैंने लोगों को, आ रहा है बंदा, आ रहा है, आते थे एकदम गायब हो गया। भैया कहाँ रहे हो? भैया मायम फंस गए। फिर कमर पे लात पड़ी, फिर भागा भागा, भैया यही अड्डा है, गुरुजी बचाए लो। माया है क्या? भगवान ने बोला, कहा जो तुमको भ्रमित करती है वो माया है। सीधा सा एक लाइन का उत्तर है कि जो भी चीज तुमको भ्रम में डाले वो माया है। बड़ा अच्छा भगवान उदाहरण बता रहे थे। बोला, कहा देखो, एक बार एक लड़का हजरतगंज में टहला करता था, जैसे टीनेज की भी बात हुई। तो टीनेज में क्या होता है, आकर्षण का केंद्र लड़कियां होती हैं। अब उसका दिमाग बार बार एक लड़की की तरफ जाता था। अब वो लड़की भी बड़ी सुंदर थी, वो रोज वहां से जाए और वो लड़का रोज उसको देखा कर। अब उसके मन में भावना आए कि प्रभु किसी तरह ये मुझको प्राप्त हो जाए।
अब हर एक्शन का इक्वलेंट रिएक्शन होता है। उस लड़की ने भी उसको नोटिस कर लिया कि ये मुझको देखा करता है। बड़ी हिम्मत करके काफ़ी दिन तक उसको देखने के बाद उस लड़के ने उस लड़की से आग्रह किया कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तो वो मुस्कुराई और बोली हाँ कर लूँगी। विवाह संपन्न हो गया। अब संपन्न होने के बाद जब फर्स्ट नाइट आई तो जब वो लड़की कमरे में आई तो उसने अपने सर से अपने बिग को उतारा। अब वो लड़का हैरान, अरे सर तो गंजा है इसका। अभी वो समझ ही पाता तब तक उसने अपने जबड़े को निकाला। अब देख के लड़का बेहोश, तो उसने पानी वानी डाला। लड़का खड़ा हुआ, कहा ये क्या? कहा तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मैरिज करोगी। मैं भी किसी अच्छे लड़के को ढूंढ रही थी, इसीलिए सच सवर के घूम रही थी। अब अगर तुम भी चाहते हो माया की ऐसी लात, तो मत मानना गुरु की बात, ध्यान रखना। और नहीं तो अभी भी मौका है। ये माया जब धोखा देती है ना तो आदमी उठ नहीं पाता है। आप देख लो, सबके मित्र यार, सबके रिश्तेदार, सबके नातेदारों में ऐसे उदाहरण हैं। बहुत दौलत कमाई, लेकिन जब माया ने लात लगाई तो फिर बंदा खड़ा नहीं हो पाया। ध्यान रखना। इसलिए आज समय तुम्हारा है और समय बहुत बलवान है, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि समय ही तो बदलता है। आप देख लो, समय चक्र ऐसा है कि उससे स्वयं परमात्मा भी नहीं बच पाया। आप देख लो, आज राज्य मिलने वाला है और क्या हुआ? चंद घंटे पहले वनवास हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसके बाद भी भगवान राम ने क्या बोला? उन्होंने वहां से भी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर दिया। क्या बोला? कहा मेरे पिता मुझको एक राज्य के बजाय पूरे वनों का राजा बना दिया। आप सोचो कितनी बड़ी भावना उन्होंने उससे जोड़ दी। तो भगवान तुमको बार बार आगाह करते हैं, कहते हैं अभी भी सुधर जाओ, आज ही अपने जीवन में वैराग्य ले आओ। इस माया के चक्कर मत पड़ो, ये माया ठगनी है, ये तुमको ठग जाएगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जिसके जीवन में ज्ञान आ जाएगा, आप देख लो, ऐसे भी उदाहरण हमारे सत्संग में है कि जिनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, जैसे गुरु जी बोलते हैं ना कि गुरु की निगाह जिस पे हो जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। हो गए लोग खुदा, आप देखो, और ऐबी लोग जुदा हो गए उनसे। नहीं तो पहले क्या था, सब ऐबी लोगों के बीच में ही तो बैठे पड़े थे। कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। जो स्वभाव संस्कार तुम पहले छोड़ के आए हो, कम से कम उनको अब तो जीवन में मत लाओ। तुमसे भूल क्या होती है? तुम वहां से यहां तो आ जाते हो, लेकिन वो स्वभाव संस्कार तुम्हारे यहां पर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। पहले घर वालों के ऐब देखते थे, अब सत्संगियों के ऐब देखते हो। और क्या करते हो बताओ? जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छा इस पे बोला, कहा एक व्यक्ति के घर के पास एक सुनार और एक लोहार रहा करता था। अब वो क्या करते थे? वो सुबह उठ के ठक ठक पीटने लगते थे। तो जो लोहार था वो पीटता था तो खट खट आवाज आती थी, और उधर सुनार पीटता था तो भी आवाज आती थी। अब वो व्यक्ति सो नहीं पाता था, बड़ा डिस्टर्ब रहता था। तो उसके मन में आया कि क्यों ना इनसे समझौता कर लिया जाए। उसने उनको बुलवाया और बुलवाने के बाद उनसे बोला, कहा भैया कि तुम लोग सुबह सुबह पीटते हो और मेरी नींद जो है टूट जाती है, तो कृपया कोई उपाय निकालो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसा करो, हमको पैसा दे दो तो हम अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। कहा ठीक है।
उसने दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए और देने के बाद मौत से फिर सो गया। अब जब अगले दिन फिर सवेरा हुआ तो फिर खटखट खटखट। अब वो फिर परेशान, कहे भैया अब क्या हुआ? दोनों आए, कहा भैया मैं इसके घर में आ गया, ये मेरे घर में आ गया। यही काम तुम भी यहां कर रहे हो। पहले तुम उस घर में थे, वहां नुक्स देखते थे, आज उस घर से इस घर में आ गए, यहां भी नुक्स देख रहे हो। भगवान ने क्या बोला? कहा तेरा की। अभी भी तुम अपने कर्मों की सुजागी नहीं रख रहे हो। और ध्यान रखना, छूटोगे नहीं। जितने कर्म बनाओगे बिना भोगे छूट नहीं पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। और अभी भी ना यकीन हो तो चले जाना अस्पताल और जा करके देख लेना, आदमी बिस्तर पर लेटा है, भगवान से मौत मांग रहा है, लेकिन मौत मिलती नहीं है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि रात में सोए और सवेरे उठे नहीं, इतनी सहज मौत हो जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि बेड पे पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि उनके कर्म अभी बाकी हैं। भगवान ने बोला ना, कहा किसी बैंक में खाता क्लोज करना है तो कब होगा? जब बैलेंस 0 होगा। अगर 1 रुपए या 2 रुपए भी बचा होगा तो खाता क्लोज नहीं होगा। अब तुम्हारी इच्छा है, चाहे कर्मों की सुजागी बना लो, जीवन में वैराग्य ले आओ, और चाहे फिर उसी लड़की की तरह माया के पीछे भाग जाओ। अब इच्छा तुम्हारी, बताओ क्या करोगे? लड़की को पकड़ोगे या क्या करोगे? भगवान को पकड़ोगे ना? क्वेश्चन मेरा ये है कि नेगेटिव से कैसे बचा जाए? अब देखते हैं नेगेटिव सामाजिक है तब नेगेटिव आता है, आध्यात्मिक है तभी वहाँ नेगेटिव आता है। बस एक लाइन का उत्तर है, नित्य का सत्संग। बस नित्य का सत्संग लेते जाओगे, गारंटेड है मिट जाएगा। हम सब भी निगेटिव वाले थे, निगेटिव हमेशा आता था। और यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसके मन में निगेटिव विचार ना आता हो, लेकिन जिसके भी विचार निगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं वो सिर्फ सत्संग आते आते, कोई दूसरा उपाय नहीं। और हम गारंटी करते हैं, चैलेंज दे करते हैं, इतने लोग बैठे हैं सबके सामने, हम ना कहते हैं कोई व्यक्ति भी अगर मात्र 365 दिन गिन के अगर दोनों समय का सत्संग ले लें, मन मनोभाव के सुने, उसको लिखे मैंने क्या सुना है, उसका मनन करें, उसके नेगेटिव विचार टोटल समाप्त तब कहिएगा, गारंटी समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, एक दिन हम सुनते हैं फिर 15 दिन गायब हो जाते हैं। तो 15 दिन जो एक दिन सुना हुआ वो मिट जाता है। तो नित्य का सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ, चलिए वंदना जी एक स्टेंजा सुनाइए भजन का। सुख की सब साथी दुख